हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दो रेशनल नंबर का बीच में कैसे रेशनल नंबर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का बीच में कितने रेशनल नंबर रहते हैं उसको पता करेंगे, उसको जानेंगे और हम कैसे दो रेशनल नंबर का बीच में और कुछ रेशनल नंबर निकालेंगे उसको पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। नोट, we get countless rational number between any two given rational number। दो रेशनल नंबर बीच में कितने रेशनल नंबर मिलेंगे ना? काउंटलेस रेशनल नंबर, काउंटलेस नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और बाद में हम देखेंगे कैसे दो रेशनल नंबर बीच में रेशनल नंबर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट a लेस देन a प्लस b बाई 2 लेस देन b। ओके, और यू मे राइट a less than 1 by 2 into a plus b. You can write this. Yes, as you know that a by b, you can write a into 1 by b. You can write like this. Here also you can write what? A plus b by 2, you can write 1 by 2 into a plus b. Here you can write 1 by b into a. Okay, like this we can write. Okay, like this you may write, or you may write like this, same thing. Okay, where a and b are rational numbers and a less than b. Here what given is a less than b and a and b are rational numbers। तो a and b का बीच में जो रेशनल नंबर आएगी उसको कैसे निकाल सकते हैं ना? ये दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब मीन ऑफ ए एंड बी निकालेंगे। तो जो मीन निकलेगी वो होगा तुम्हारा ए एंड बी के बीच में एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे है ना, ये सही है कि नहीं फर्स्ट हम प्रूव करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स लेके हम कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में और कुछ रेशनल नंबर निकालेंगे उसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले ये जो है उसको हम प्रूव करते हैं। Proof. See what given a and b are rational number and a less than b. So you take a less than b. Why? Given. Okay. Yes. Here a less than b. अभी क्या करो, बोथ साइड में ए ऐड करो। ठीक है,
चलो a प्लस ए करते हैं, a प्लस बी। बोथ साइड में a ऐड करने से कुछ चेंज नहीं होगा, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो ऐड a बोथ साइड, ओके। सिंस दिस, तुमको पता है 2 लेस देन 3 है कि नहीं, है ना? अभी 2 हम दोनों तरफ, दोनों साइड में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 4 होगा, ये 5। अगेन 4 इज लेस देन 5 है कि नहीं? है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं a प्लस ए, ये जो a है बोथ साइड हम ऐड किए हैं, ठीक है। ये जो a बोथ साइड ऐड किए हैं, ऐड करने के बाद भी a प्लस ए लेस देन a प्लस बी होगा, है ना? क्यों? ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 2 लेस देन 3 पता है, हम 2 को बोथ साइड में ऐड किए तो क्या हुआ? ये 4 लेस देन 5 हो सकता है ना? ठीक। And you know that a plus a, 2a less than a plus b, okay? And you can take to right side, here multiply, if it goes to right side then a plus b by 2, a plus b by 2 you get, okay? Good now? And give it equation 1, okay? Now similarly you do again, write it down. Again, a less than b, we know, okay? Now you add b both sides, a plus b, b plus b, b you add both side, this side also and this side also, since adding b both sides, okay? Now a plus b, b plus b, you know 2b, 2 into b, then a plus b, 2 you take to left side, then a plus b by 2 less than b, okay? So give it equation 2. Yes, for example 2 less than 3, you add 3 both side, then you get here 5 less than 6, see 5 less than 6 remains same, है ना? So you can write like this. And you know that 2 less than 3, 3 less than 4, okay? 2 less than 3 and 3 less than 4, then you can write 2 less than 3 less than 4, ये जो 3 है 2 and 4 के बीच में आएगी, है ना? तो अभी ये जो इक्वेशन 1 है एंड 2 देखो, ये जो है सेम है, एंड a लेस देन a प्लस b बाई 2 एंड दिस लेस देन b, then what can you write?
Now from equation 1 and 2 we have what? Now a less than a plus b by 2 less than b. Okay, so it is proved. So इससे क्या पता चला ना, कोई भी दो रेशनल नंबर, मान लो a एंड b दो रेशनल नंबर है, उसका बीच में कोई भी रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, a प्लस b को ऐड करेंगे और जितना रिजल्ट मिलेगी उससे उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 डिवाइड करना है, तो हमको एक रेशनल नंबर मिलेगा जो कि a एंड b के बीच में आएगा। समझ में आया? गुड। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। ओके, राइट डाउन। Question number 2. Which one is greater? 2 by 5 or 3 by 7? Okay, and find four rational number between 2 by 5 and 3 by 7. See, question is which one is greater? 2 by 5 greater or 3 by 7 greater? We know it how to find which one is greater. Okay, and next question is find 4 rational number between 2 by 5 and 3 by 7. दो रेशनल नंबर का बीच में 4 रेशनल नंबर हमको निकालना है, और कैसे निकालेंगे? 2 मेथड से। ठीक है, हम 2 मेथड को करेंगे, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, व्हिच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन क्या करना है, व्हिच वन इज ग्रेटर। आसान मेथड, 2 by 5 you take LCM, of denominator 5 and 7. LCM is 35. LCM is 35. Yes or no? 35. Now you divide by 5, you get 7. Then you multiply 7 both in numerator and denominator, 35. Then 3 by 7, you divide 35 by 7, you get 5, and you multiply 5 here, then 15 by 5. Okay, now you can find which one is greater. Compare these two, 15 by 35. See, same denominator, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तब
जो नंबर जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। तो ए न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है? ये जो रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर 15 है, सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो यू कैन राइट 14/35 is less than 15/35. So what we got? 2/5 less than 3/7, ठीक है, ये मिल गया। ठीक, कैसे हम निकलते हैं, पता हो गया कि ए ग्रेटर है, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5. Okay, now we find 4 rational numbers between 2/5 and 3/7. Okay, note down. टू बाई 5 एंड 3/7 दो रेशनल नंबर है, एक ग्रेटर है इसलिए राइट साइड में लिखा है और ए स्मॉलर है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है, जो ग्रेटर है उसको राइट साइड में लिखना है, जो स्मॉलर है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है और उसका बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट, ये था ए बी, 2 पॉइंट था, ये बीच में आएगी, जो आएगी मीन है ना, ये उसको मान लो कि क्या x1, ठीक है। और ये दोनों का बीच में जो आएगी उसको x2 लिखेंगे और ये दोनों का बीच में जो आएगी उसको क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे x1, ओके। x1 इज ए रेशनल नंबर, कंसीडर लेट x1, x2, x3 and x4 are 4 what rational numbers. Okay, and x1 is in between 2/5 and 3/7, this one, okay. So you know mean of these two number, you know mean of two number what, ना a and b, बीच में कौन आता है, a plus b/2 है कि नहीं, है ना। So you can write this a plus b. Here a is 2/5, b is 3/7, two rational number, ठीक है। 1/2 मिडिल में आएगी, है ना, 1/2 इंटू a plus b मिडिल में, ठीक है। So 1/2 into 2/5 plus 3/7, okay। निकालो 1/2 LCM 35, divide 35/5, then 7 into 2 14, divide 35/7, you get 5 into 3, 5 into 3 what, 15, then 1/2 into add
29/35. Okay, then multiply 1 into 29, 29, 2 into 35, 70. Okay, so first number x1 is your what? x1 is your what? This 29/70. Okay, yes. Now we find x2. x2, where it is? We find in between a, this number is a, this number is b, between a and x1. Okay, in between, then this is x2. We find the mean of a and x1. Write down. x2 half into a plus x1 is equal to half into a 2/5 plus x1 29/70. Okay, half into LCM you take, you get 70. Okay, 5 divide 70 by 5. What? 1 204. 14 5 ja what? 70. So 14 into 2, 28 plus, okay, then 70 to 29. 70/71, 1 into 29 is 29. 1 into, add them, 7, 8, 9, 17, 7, 4, 5 by 70. That is equal to 57/140. 57/140. 57/140. Got it? Okay, write down. Now we find x3. See, you can find x3 in between a and x2. You can find x3 in between this. You can find x3 in between this. Okay, so I want to find x3 in between these two. Okay, so x3. Now we find in between. So x3 is equal to half into what? Now x1 and b. x1 plus b. x1 and b बीच में निकलना है, ठीक है? So half x1 is 29/70 plus 3/7.
take LCM 70. Then 70 by 71, 1 into 29, 29 plus is so plus. Divide 70 by 7, 10. 10 into 30, sorry, 10 into 3, 30. Half into 29 plus this, 59 by 70. You multiply, you know, numerator, denominator. So 59 by what? 140. So x3 is your 159 by 140. ओके, राइट डाउन. अभी x4 को किसका बीच में निकाल लेंगे बताओ. तुम उसी का बीच में भी निकाल सकते हो, इसी का भी, इसी का भी, इसी का भी, और ये दोनों का बीच में भी, ये दोनों का बीच में भी निकाल सकते हैं, ये दोनों का बीच. तो तुमको ऐसे लेना है कि ये पास जो होगा ये दो का बीच में निकालना है. बोलो किसका बीच में निकालूं x4? उसका बीच में ना इसका बीच में? ये जो इंटरवल है किसका बीच में निकालेंगे बताओ. तुम्हारा मर्जी, हम उसी का अनुसार करेंगे. चलो बोलो. हाँ ठीक है, तो उसका बीच में, ठीक है, इसका बीच में x4 निकालेंगे. ठीक, चलो a एंड x2 का बीच में निकालेंगे. ठीक है, तो चलो निकलते हैं. x4 equal to half into a and x2, a plus x2, half. A is what? 20, 2 by 5 is 2 by 5, and x2 is 57 by 140. Okay. फर्स्ट ब्रैकेट को करना है, एडिशन करना है, ब्रैकेट का काम पहले करना है. तो चलो एलसीएम ले लो. एलसीएम इज 140. ओके, ठीक, एलसीएम 140. नाउ यू डिवाइड 140 by 5. ओके, 5 2 जा 10, 4 0, 5 8 जा 40, तो कैंसिल. सो 28 into 2, 6, 2 8 जा 16, 6, 2 2 4 5. ओके, प्लस then divide 140 by 140, you get 1 into 57, then half into, add them, 6 7 13, 5 5 10 11, 140. Okay, now you multiply and say, multiply 1 into 113, 113 by 2 into 140, 0 8 2. Okay, 113 by 280. This x4, that is 113 by 280. Okay, now we got 4 rational number. In between two
by 5 and 3 by 7. And it is very easy to now arrange them in ascending or descending order. Why? Because I have already shown on number line. Okay, which one is coming first, which one is coming later. So here already shown. So now we arrange them in ascending order. Okay, now write down. You know, value increases when we go from left to right in a number line. Left to right, value increases. So ascending order. So first is what? First A. Here A is 2 by 5. Okay. Then x4. Then x2, then x1, then x3, then b. Where a is 2 by 5 less than 113 280 less than 571 by 40 less than 29 by 70 less than 59 by 140 less than 3 by 7. So you can arrange them in ascending order or descending order. Okay friends, it's a first method how to find rational number in between 2 by 5 and 3 by 7. Okay, it take more time to find the rational number in between two rational number. In second method, very easy to find many rational number in between two rational number. Easily you can find. So second method. Now come to second method. Okay, this is method 1. Method 1. Okay, second method you come to second method.